हम भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत का पहला पन्ना खोलते हैं तो 712 ईस्वी में साफ नज़र आता है कि भारत पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम और वो भारत के सिंध के राजा दाहिर को हराता है और भारत पर विजय प्राप्त करता है। पहले हम जानते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था और ये इसका भारत पर आक्रमण करने का क्या कारण था। तो दोस्तों, उस समय इस्लाम धर्म का जो सबसे बड़ा गुरु हुआ करता था उसे खलीफा कहा जाता था और वो खलीफा का पद दोस्तों इराक़ के बगदाद में हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, इराक़ के बगदाद में इस्लाम धर्म का जो खलीफा हुआ करता था उसका पद वहाँ हुआ करता। अब हम जानते हैं कि उस समय भारत पर क्या चल रहा था। तो दोस्तों, उस समय भारत के सिंध का राजा था राजा दाहिर और राजा दाहिर का क्षेत्र था सिंध, जो अब पाकिस्तान में चला गया है। तो उसी समय श्रीलंका के एक राजा ने बगदाद के खलीफा के लिए एक जहाज भेजा जिसमें कीमती वस्तु एवं सामान था। तो दोस्तों, उसी समय जब जहाज बंदरगाह पर पहुंचा तो राजा दाहिर के सैनिकों ने उस जहाज को लूट लिया और उस जहाज पर समस्त व्यक्तियों को मार दिया गया। सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा जो पहुंच सका बगदाद। जी हाँ दोस्तों, और उससे नुकसान हुआ बगदाद के खलीफा का, क्योंकि वो सामान बगदाद के खलीफा के लिए ही भेजा गया था और इसीलिए बगदाद के खलीफा ने यह खत लिखकर भिजवाया राजा दाहिर के पास कि हमारा जितना सामान आपके सैनिकों ने लूटा है आप उस सारे सामान की भरपाई करें। लेकिन दोस्तों, राजा दाहिर ने उस सामान की भरपाई करने से मना कर दिया। फिर क्या था, बगदाद के खलीफा ने सऊदी अरब के राज्यपाल को ऑर्डर दिया कि वो भारत के सिंध पर आक्रमण करे और अपने धन की भरपाई। सऊदी अरब के अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि वह भारत के सिंध पर आक्रमण करे। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम अपनी विशाल सेना लेकर भारत के सिंध की ओर रवाना हुआ और दोस्तों 712 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जो इतिहास में अरबों की सिंध की विजय के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। और दोस्तों, उस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की हत्या करवा दी। तो दोस्तों, यही विजय 712 ईस्वी की विजय को प्रथम मुसलमानी आक्रमण सफल माना जाता है। उसके बाद सिंध का राजा बना मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा बनते ही यह ऐलान करवा दिया कि पहले आपकी जिम्मेवारी थी राजा दाहिर की, लेकिन अब मैं यहाँ का शासक बना हूँ, इसलिए आपकी जिम्मेदारी मेरी है। दोस्तों, इसी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की जनता पर एक कर लगाया जिसको इतिहास में जाना जाता है जजिया कर के नाम से। जी हाँ दोस्तों, ये जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। जो व्यक्ति को अपनी कमाई का 1/2 से 1/4 देना होता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये नहीं लगाया जाता मुसलमानों पर, विधवाओं पर, अपंगों पर और ब्राह्मणों पर। जी हाँ दोस्तों, इन व्यक्तियों पर यह कर नहीं लगाया जाता। और इसी मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों इसने सोने के सिक्के चलवाए जिसे इतिहास में दिरहम सिक्के के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसी के शासनकाल में इसने अरबियन घोड़े मंगवाए जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी दाहिर की 2 बेटियां हुआ करती थी। बड़ी बेटी का नाम था रानी परमाल और दूसरी बेटी का नाम था सूर्या। दोनों बेटियों को बंदी बनाकर भेज दिया गया बगदाद के खलीफाओं के पास तोहफे के लिए। जी हाँ दोस्तों, और उन्हीं 2 बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उस पर चरित्रता वाले आरोप लगाए। और दोस्तों फिर क्या था, 714 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत से वापस बुलवा लिया और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। ऐसी जानकारी हमको चचनामा पुस्तक से मिलती है। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद बिन कासिम की